कहानी शुरू होती है जैक्सन नाम के एक 6 साल के बच्चे से जो अपनी क्लासमेट से प्यार करता है। एक दिन वह उसे शादी का सर्टिफिकेट देता है और साइन करने के लिए कहता है। जब लड़की मना करती है तो वह उसे मूवी टिकट्स ऑफर करता है ताकि वह उसकी पत्नी बन सके। लड़की साइन कर देती है, लेकिन टिकट्स का इस्तेमाल किसी और लड़के के साथ डेट पर जाने के लिए करती है। जैक्सन की 5 बड़ी बहनें हैं जो उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। उसे दिल टूटता देख वे कसम खाती हैं कि वे उसे हमेशा लड़कियों से बचाएंगी। कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। जैक्सन अब एक हैंडसम यंग मैन बन चुका है, लेकिन उसकी बहनों की वजह से उसे कोई प्राइवेसी नहीं मिलती। हम उसकी सभी 5 बहनों से भी मिलते हैं। सबसे छोटी लिली उसी की क्लास में है। फिर है वायलेट जो आर्चरी क्लब की मेंबर है। वह अक्सर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल जैक्सन को काम कराने के लिए करती है। तीसरी बहन है हेवन जो एक कंप्यूटर हैकर है। वह स्कूल की सिक्योरिटी सिस्टम में हैक कर जैक्सन पर नजर रखती है। दूसरी सबसे बड़ी बहन है मेलोडी जो उसी स्कूल में टीचर है। सबसे बड़ी है सारा जो बहुत गुस्सैल है और सभी उससे डरते हैं। एक दिन स्कूल में जैक्सन अपनी बहनों से थक जाता है। उसका दोस्त उसके लिए एक कैमोफ्लाज सूट बनाता है ताकि वह उनसे छिप सके। जैक्सन गलती से लड़कियों के शावर रूम के लॉकर में चला जाता है, लेकिन एक नई लड़की मेंग उसे वहां पाकर उसे अकादमिक अफेयर्स ऑफिस ले जाती है। जैक्सन को परेशानी होने की परवाह नहीं है, बस उसकी बहनों को पता न चले। स्कूल के बाद वह डरते हुए घर आता है, उम्मीद करता है कि मेलोडी को कुछ पता न चला हो। लेकिन डिनर के दौरान मेलोडी उसे लड़कियों के लॉकर रूम में पकड़े जाने की बात कैजुअली मेंशन करती है। सभी सारा की तरफ देखते हैं जो गुस्से से लाल हो जाती है। अगले सीन में वे जैक्सन को खींचते हुए ले जाते हैं। उसे उल्टा लटकाकर पूछते हैं कि वह लड़कियों के लॉकर रूम में क्या कर रहा था। लड़कियों ने उसे किसी लड़की से मिलने पर पाबंदी लगाई है ताकि उसका दिल न टूटे। जैक्सन को यह सही नहीं लगता और पहली बार अपने विचार व्यक्त करता है कि उसे भी किसी दिन किसी लड़की को डेट करना पड़ेगा। सारा उसे चैलेंज देती है कि वह एक ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढे जो उसकी सभी बहनों की एनर्जी को मैच कर सके। यह काम मुश्किल है, लेकिन जैक्सन इसे करने के लिए तैयार है। अगली सुबह वह एक बोर्ड बनाता है जिसमें गर्लफ्रेंड के लिए वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट करता है। उसका दोस्त उसे नई लड़की मेंग से बात करने का सुझाव देता है क्योंकि वह सभी की मदद करना पसंद करती है। जैक्सन उससे बात करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसे लड़कियों से बात करने का अनुभव नहीं है। इसीलिए उसका दोस्त मेंग से जाकर जैक्सन की तारीफ करता है। जैक्सन की बहनों के टॉर्चर की कहानियां सुनकर मेंग को उस पर दया आती है। वह जैक्सन से दोस्ती करने के लिए बढ़ती है, लेकिन उसे पास से देखकर अपना मन बदल लेती है। अचानक कोई खबर फैलाता है कि एक जंगली भालू छात्रों पर हमला कर रहा है। जैक्सन हीरो बनकर सभी को बचाने का नाटक करता है, लेकिन पता चलता है कि भालू एक स्टफ्ड टॉय है। टॉय भी उसे सीढ़ियों से गिरा देता है और वह अस्पताल में पहुंच जाता है। अगले सीन में जैक्सन अस्पताल के बिस्तर पर जागता है और मेंग को अपने बगल में पाता है। योजना वैसे नहीं चली जैसी वह चाहता था, लेकिन उसे मेंग के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता है। मेंग कहती है कि वह उससे दया के कारण दोस्ती करना चाहती है। फिर जैक्सन की 2 बहनें आती हैं और उसे खुद का ध्यान न रखने के लिए धमकाती हैं। इससे मेंग गुस्से में आ जाती है और उन्हें रोकने के लिए कहती है। घर पर उसकी बहनें उससे पूछती हैं कि क्या सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। वह बस मुस्कुरा देता है और कोई निश्चित उत्तर नहीं देता। लेकिन जब सबसे बड़ी बहन सारा पूछती है तो उसे मेंग के बारे में बताना पड़ता है। बहनें उसे फिर से उल्टा लटका देती हैं। यह विश्वास नहीं होता कि वह एक दिन में गर्लफ्रेंड पा सकता है। जैक्सन जोर देकर कहता है कि यह पहली नजर का प्यार था, लेकिन लड़कियों को विश्वास नहीं होता। फिर भी वे मेंग की एलिजिबिलिटी जांचने का निर्णय लेती हैं। अगले दिन वायलेट, मेलोडी और लिली स्कूल को युद्ध क्षेत्र मानकर वहां पहुंचती है। जब जैक्सन और मेंग साथ होते हैं, वायलेट उसे तीर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैक्सन समय रहते उसे रोक लेता है। मेंग यह देखती है और लड़कियों को क्रूर होने के लिए फटकारती है। वे आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, एक दूसरे को चुनौती देती हैं। वायलेट का तरीका काम नहीं करता, इसलिए लिली मामले को अपने हाथ में लेती है। वह स्कूल के सभी हैंडसम लड़कों को ब्लैकमेल करती है कि वे मेंग से डेट के लिए पूछें।
वह उम्मीद करती है कि इससे मेंग का प्यार जैक्सन के लिए कम हो जाएगा, लेकिन योजना बुरी तरह फेल हो जाती है। जैक्सन मेंग को लड़कों से बचाने में मदद करता है। वे कॉरिडोर में भागते हैं। वायलेट उन्हें दूसरी ओर से देखती है और फिर से तीर चलाने वाली होती है, लेकिन इस बार वह गलती से एक एक्सप्लोसिव को मार देती है जो किसी ने हवा में फेंका था। इससे मिड एयर में विस्फोट होता है जो सौभाग्य से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सभी यह सोचकर कंफ्यूज्ड होते हैं कि विस्फोट किसने किया। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी केमिस्ट्री लैब में और एक्सप्लोसिव्स बना रहा है। उसका मकसद अभी अनक्लियर है, लेकिन वह मेंग को वायलेट से बचाता है। आपदा के बाद जैक्सन और मेंग छत पर जाकर साथ में पॉप्सिकल्स का मजा लेते हैं। जैक्सन को पता चलता है कि मेंग उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक इसलिए कर रही है क्योंकि उसे लगता है उसकी बहनें उसके अंग चुराने की कोशिश कर रही हैं। वह उसे सच नहीं बताता और उसे अंधेरे में रखने का निर्णय लेता है। घर पर लिली और वायलेट शर्म से मानती हैं कि वे फेल हो गईं। हेवन, जो कंप्यूटर में माहिर है, मेंग की रेप्यूटेशन खराब करने की जिम्मेदारी लेती है। वह स्कूल से मेंग का रैंडम सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करती है और उसके बारे में झूठ बनाती है। ठीक अपलोड करने से पहले बिजली चली जाती है। हम देखते हैं कि केमिस्ट्री लैब वाला आदमी उनके घर के बाहर है। वह मेंग को बचाने के लिए बिजली काट देता है, लेकिन उसकी असली मंशा अभी भी अनक्लियर है। अंदर फेल हुई 3 बहनें दूसरी सबसे बड़ी बहन मेलोडी के सामने घुटनों पर बैठ जाती है। अब यह मेलोडी की जिम्मेदारी है कि वह मेंग से छुटकारा पाए। अगले दिन वह मेंग को स्पोर्ट्स मीट के लिए चुनौती देती है। वे एक दूसरे के खिलाफ स्टेयरिंग कंपटीशन और गोल्ड फिश कलेक्टिंग चैलेंज में मुकाबला करते हैं। दोनों में मेलोडी जीतती है और मेंग को उसकी जगह दिखाती है। वे अंतिम राउंड के लिए मुकाबला करने वाले होते हैं जब सबसे बड़ी बहन सारा आती है। वह खुद का परिचय देती है और मेंग को हैमर थ्रो मैच के लिए चुनौती देती है। उन्हें एक भारी धातु की गेंद को दूर फेंकना होता है। अपनी असाधारण कौशल का उपयोग करके सारा गेंद को हवा में लेविटेट करती है। जब उसकी बारी होती है तो वह स्टैंड से दूसरी गेंद उठाती है। हम देखते हैं कि एक चाबी गेंद से बाहर निकलती है, यह बताते हुए कि उसमें एक्सप्लोसिव था जो किसी भी समय विस्फोट हो सकता था। मेंग इसे देख लेती है और सारा से गेंद छीनकर उसे दूर फेंक देती है। जब वह विस्फोट होती है तो सारा को एहसास होता है कि उसकी जान बच गई। वह मेंग को पसंद करने लगती है, जिससे बाकी बहनें भी उसकी इज्जत करती हैं। जैक्सन खुशी से दौड़ता है, भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि मेंग उसकी जिंदगी में आई। अगले सीन में जैक्सन और मेंग को एक साथ समय बिताते हुए दिखाया गया है। वे कई डेट्स पर जाते हैं, आखिरकार नकली कपल से असली कपल बन जाते हैं। जैसे जैसे वे एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं, वे एक दूसरे को और पसंद करने लगते हैं। एक रोमांटिक डेट पर वे एक खाली बीच पर जाते हैं और रात वहीं बिताते हैं। सुबह में वे प्लेफुली लड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस दौरान केमिस्ट्री लैब वाला आदमी उन्हें देख रहा होता है। गले लगते देख उसकी जलन बढ़ जाती है, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं करता। अगले दिन स्कूल में सबसे छोटी बहन लिली और जैक्सन एक साथ होते हैं। लिली एक लंच बॉक्स खोलती है जिसमें विस्फोटक लगा होता है। अचानक एक जोरदार विस्फोट पूरे स्कूल को हिला देता है। जैक्सन ठीक है, लेकिन लिली को होश में लाने के लिए सीपीआर देना पड़ता है। सौभाग्य से यह केवल एक केमिकल एक्सप्लोजन था और सभी सुरक्षित हैं। मेंग देखती है कि जैक्सन और उसकी बहनें डर के मारे एक साथ हैं और समझती है कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वह घटना स्थल से चली जाती है और जैक्सन उसका पीछा करता है। वे एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन मेंग उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करती है और यह भी कि वह मर सकता था। जैक्सन कंफ्यूज्ड है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं पूछता। वास्तव में मेंग ने समझ लिया है कि जैक्सन और उसकी बहनों के साथ बुरी घटनाएं तभी शुरू हुईं जब उसने जैक्सन को डेट करना शुरू किया। उसे लगता है कि वह उनके जीवन में बुरा साया लेकर आई है और दूर रहने का फैसला करती है। जैक्सन उससे बात करने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन वह उसे लगातार नजरअंदाज करती है। एक रात शहर में भारी बारिश होती है। जैक्सन घर पर होता है जब वह बाढ़ वाली सड़कों के बारे में खबर देखता है। उसे याद आता है कि जब उसने उसे आखिरी बार देखा था, मेंग स्कूल में बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। वह तुरंत स्कूल जाता है
और उसे बारिश के कारण खड़ा होने में संघर्ष करते हुए पाता है। जैक्सन उसे गले लगाता है, उससे वापस नॉर्मल होने के लिए कहता है, लेकिन मेंग उसे धकेल देती है। यह पता चलता है कि मेंग फिर से स्कूल बदलने वाली है और चाहती है कि जैक्सन उससे दूर रहे। दुखी जैक्सन पूरी रात बारिश में रहता है। सुबह में वह पीछे से किसी के आने की आवाज सुनता है। वह उस व्यक्ति को मेंग समझकर गले लगाता है, लेकिन वह आदमी वही होता है जिसने अब तक एक्सप्लोसिव्स बनाए थे। वह जैक्सन को बेहोश करता है और उसका अपहरण कर लेता है। उस शाम स्कूल में एक पार्टी होती है। सभी लाइव म्यूजिक और शो का आनंद ले रहे होते हैं, जबकि मेंग एक कोने में उदास बैठी होती है। बहनें जैक्सन की अनुपस्थिति के कारण चिंतित होती हैं। वे उसे खोजने की पूरी कोशिश करती हैं और पाती हैं कि उसका फोन पास में ही कहीं है। आतिशबाजी के बाद एक अजीब नकाबपोश आदमी स्टेज पर कब्जा कर लेता है। वह अपहरण करता है जिसने जैक्सन को एक रॉकेट से बांध दिया है और दावा करता है कि वह उड़ने वाला है। अपने नफरत भरे व्यवहार का कारण पूछे जाने पर वह बताता है कि वह सभी के लिए अदृश्य है और उसका कोई दोस्त नहीं है। उसने मेंग को पहली नजर में प्यार किया और हमेशा उसके आसपास रहा। उसने उसे जैक्सन की बहनों से बचाया, फिर भी मेंग को जैक्सन के अलावा किसी और से प्यार नहीं हुआ। इसलिए वह जैक्सन से बदला लेने आया है, जिसने उसकी जिंदगी की एकमात्र खुशी छीन ली। बहनें, मेंग और जैक्सन के कई दोस्त रॉकेट को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। वे सफल होते हैं, लेकिन यह केवल कुछ सेकंड के लिए रुकता है। उड़ान भरने से पहले जैक्सन कबूल करता है कि वह मेंग से कितना प्यार करता है। आखिरकार वह आकाश में उड़ जाता है और अगले विस्फोट में मर जाता है। अगले सीन में मेंग एक कब्र के सामने खड़ी होती है। वह उसे फूल चढ़ाती है और आशीर्वाद मांगती है। अचानक जैक्सन फ्रेम में कूदता है और बताता है कि वह अंतिम दुर्घटना में केवल घायल हुआ था और अब पूरी तरह से ठीक है, सिवाय टूटे हुए हाथ के। कब्र मेंग की मां की है, जो बहुत पहले मर गई थी। अंतिम सीन में हम देखते हैं कि बहनें आती हैं और हमेशा की तरह जैक्सन को परेशान करती हैं।